कोई अच्छे से रेस्टोरेंट चलते और शुरू करते अपनी पार्टी शार्टी। रेस्टोरेंट में जाना है तो हमें अभी निकलना होगा। तो फिर रेस्टोरेंट में नहीं जाते तो फिर कहाँ करेंगे पार्टी? दोस्तों, मेरे ध्यान में एक ढाबा है जहाँ पर हम 10 बजे तो क्या, कल सुबह तक जबरदस्त पार्टी कर सकते हैं। कौन सा? अरे वाह, अरे पप्पू दा ढाबा। अरे पप्पू, ओए दिल खुश कर देता। अरे सोडिए, हड्डी तोड़नी है क्या? ए सोडी, क्या कर रहे हो भाई? उसको से मारो मत, उसको सलामत रखो। उसके घर पे पार्टी करनी है हमें। एक बार पार्टी होने तो उसके बाद फिर सॉरी मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल, लेकिन तुमने जगह का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, इसलिए थैंक यू। हमेशा के लिए भिड़े। अभी जब भी हमें पार्टी शार्टी करनी होगी, पोपटलाल का घर फिक्स। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक आप जब चाहे मेरे घर पर पार्टी कर सकते, लेकिन एक बार मेरी शादी हो गई उसके बाद पप्पू दा ढाबा बंद। तो तेरी शादी होने के बाद ना? अरे हाँ, शादी होने के बाद ही। तब तक आप मेरे घर पर पार्टी कर सकते हैं। और हाँ, मेरी एक शर्त। क्या तुम्हारा शादी करा दे? अरे भाई नहीं, इससे अच्छा तो दूसरी लोकेशन तलाश कर लेते हैं। इसकी शादी कराना तो मतलब मुश्किल काम है। नहीं, शादी कराने की शर्त नहीं है। तो क्या तुम्हें एक दिन का घर का भाड़ा चाहिए? अरे क्या बोल रहे हो भिड़े? 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ पत्रकार पोपटलाल का दिल बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों से एक दिन का भाड़ा लूंगा। नहीं, अगली बार ऐसा बोला ना तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। सॉरी पोपटलाल, तो फिर शर्त क्या है? वो छोटी मोटी शर्त है भाई। पार्टी के बाद मेरे घर की सफाई करने में आप सब मेरी मदद करेंगे। क्या ना, मैं अकेले साफ सफाई करता हूँ तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो इतनी सी बात को डन है। पोपटलाल, पार्टी के बाद हम सब लोग मिलकर तुम्हारा घर साफ कर देंगे। ओह अय्यर भाई, घर साफ कर देंगे नहीं, घर की सफाई कर देंगे। घर साफ कर देंगे मतलब तो सब माल्ले उड़ेंगे। हाँ। पोपटलाल तुम चिंता मत करो, हम सब मिलके पार्टी शार्टी के बाद तुम्हारे घर की सफाई कर देंगे बढ़िया से। ठीक है, तो फिर पप्पू दा ढाबा डन। दोस्तों, पार्टी कब करनी है ये तय हो गया, और कहाँ करनी है ये भी तय हो गया। एक मिनट। ये पार्टी करने की खुशी में हम लोग एक बड़ी समस्या तो भूल ही गए। कौन सी? क्या? अरे हमारी पत्नियों की समस्या। एक तो हम लोग गोकुल धाम में पोपटलाल के घर पे पार्टी कर रहे हैं, तो उसके घर पे जाएंगे कैसे? पत्नियों को क्या बोलेंगे? मतलब उनको मनाएंगे कैसे? ओ तेरी सेठ जी, आप बापूजी से क्या कहोगे? बापूजी से तो मैं कोई ना कोई बहाना बना के निकल लूंगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम आप लोगों का है दोस्तों। मैंने ये सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है जेठालाल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। हम क्या बोलेंगे अपनी पत्नियों को? मेरे लिए भी कोमल को बहाना देना बहुत मुश्किल होगा। ओ यारो, वो बहाना करके मैं किसी तरह घर से तो निकल जाऊंगा, लेकिन जब पार्टी शार्टी करके घर पहुंचूंगा ना तो उसे पता चल जाएगा, वो हंगामा खड़ा कर देगी और नहीं छटेगी मैनू। और फिर तो हम सबका वाइफ को पता चल जाएगा और फिर वो सब मिलकर हंगामा कर देगा। सेठ जी, अगर हंगामा हुआ तो बापूजी को पता चल जाएगा कि आप बहाना बनाकर पार्टी शार्टी करने गए थे। क्या करें भाई? काश मेरी भी पत्नी होती और मैं उससे छुपकर आप सबके साथ पार्टी करता। गोकुलधाम के पुरुष मंडली की पार्टी शार्टी वाली पार्टी सक्सेसफुल होने जा रही है। चक्को बॉटम से। पोपटलाल जी, आप घर पे पार्टी शार्टी कर रहे हो? आज तो मैं आपकी दुनिया हिला दूंगी। अरे रुको। अरे डरो मत। अरे मैं रुको। अरे दोस्तों, ये कोई तरीका है? जब भी मैं बाहर जाऊं तब आप दोस्तों को बुला के पार्टी शार्टी करते हो। आज तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कितना अच्छा लग रहा है तुम मुझे डांट रही हो तो।
और कितना मीठा डांटती हो। अरे मैं आपको गुस्सा कर रही हूँ और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लगता है आज आपकी पिटाई करनी ही पड़ेगी। अरे अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, अरे भाग्यवान रुक जाओ। अरे नहीं, वाह 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 वाह, कितना मजा आएगा जब मेरी लाइफ में ये सब होगा। पार्टी करते हुए मेरी पत्नी मुझे पकड़ेगी, पीटेगी, डांटेगी, सजा देगी। पता नहीं मेरे जीवन में ऐसे सुनहरे दिन कब आएंगे। कोणाचं काय तर कोणाचं काय मतलब, अरे मतलब ये कि हमारी सजा इसको मजा लग रही है। अरे पोपटलाल, एक बार तुम्हारी शादी होने दो, एक बार तुम्हारी पत्नी आने दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि पत्नी का गुस्सा क्या होता है। हाँ सही बात है। अरे मुझे जानना है पत्नी का गुस्सा क्या होता है। मैं भिड़े, जल्दी से मेरी शादी करा दे। ओए पप्पू ठंड रख। ओ यारो, ओ मेरे पास एक तूफानी आइडिया है जिससे कि हमारी पत्नियों को कुछ पता नहीं चलेगा। बता भाई, जल्दी बता। तो पहले तो आज रात की पार्टी कैंसिल करते हैं। क्यों? अरे पूरी गलता सुन लो। वो कल सुबह सब तैयार होकर अपने अपने घरों से ऐसे निकलेंगे जैसे कि काम पर जा रहे हो, और चुपके से पोपू के घर चले जाएंगे। फिर वहां सुबह से दोपहर तक पार्टी शार्टी करेंगे और दोपहर को सो जाएंगे। वो शाम तक उतर जाएगी तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने पार्टी शार्टी की है। कैसा लगा मेरा आइडिया? ये है तुम्हारा तूफानी आइडिया सोडी। अरे काय बोलते हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? सुबह से लेकर शाम तक मेरे ऑनलाइन ट्यूशन रहते हैं भाई। हाँ और क्या, और मुझे भी तो ऑफिस जाना होता है भाई। ऑफिस टाइम में कौन पार्टी करता है? हाँ, अरे थोड़े तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आप इतने छुट्टी लेकर पार्टी थोड़ी कर सकते हैं। हाँ सॉरी, और दिन भर मेरे भी तो पेशेंट्स आते हैं। ओ यारो, अगर सबको काम का प्रॉब्लम है तो पार्टी शार्टी संडे दोपहर को करते। अरे छोटी, संडे तो टप्पू से ना कैंप से वापस आ गई होगी भाई। हाँ, और संडे को तुम लोग अपने अपने घर से क्या बोल के निकलोगे? और क्या दिन में बापूजी भी इधर उधर घूमते रहते, कहीं घूमते घूमते पोपटलाल के घर पे आ गए तो माँ बाबरे। और जेठापरा वो तब की तब देखी जाएगी। अगर पार्टी शार्टी करनी है ना, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं सॉरी, ऐसे डरते डरते पीने में मजा नहीं आएगा। हाँ नहीं तो क्या है, आप पीते होने लगती है। अरे क्या अर्थ है? बराबर। भाई आप लोगों की दलीलें सुन के मुझे लगता है कि पार्टी करने का एक ही रास्ता है। क्या? अपनी अपनी पत्नियों से पार्टी के लिए परमिशन ले लो। हाँ ओ पोपटलाल, तुम बिना पिए इतनी बहकी बातें क्यों कर रहे हो भाई? परमिशन ले लो अपनी पत्नियों से, वो परमिशन देंगी। उनको पार्टी शार्टी के नाम से इतनी नफरत है जैसे पार्टी शार्टी नहीं, सौतन का नाम ले लिया हो। बबीता भी मेरे को 100% पार्टी के लिए मना करेगा। तो माधी कौन सा हाँ करने वाली है? हाँ, कोमल भी हाँ नहीं कहेगी। रोशन भी। तो फिर पार्टी कैंसल। कांग्रेचुलेशन जय दलाल, तुम्हारा पार्टी का पैसा बच गया। अरे अय्यर भाई, क्या पैसे बच गए? क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? मैं तो पार्टी देने को तैयार हूँ। प्रॉब्लम तो आपका है। आप में हिम्मत नहीं है बबीता जी से परमिशन मांगने की। मेरे में क्या, यहाँ पर किसी में हिम्मत नहीं है पार्टी के लिए परमिशन मांगने का। ओ यार ब्रा, ठंड रखो। वो पार्टी होगी और आज ही होगी। कैसे? कसर ले। ओ जेठा ब्रा, एक गल दसो, ये वड्डी डील किसकी हुई है? ਤੁਹਾਡੀ। वड्डी डील होने पे पार्टी देने का वादा किसने किया? तुस्सी ने। पार्टी कौन दे रहा है? तुस्सी। पार्टी की सारी जिम्मेदारियां किसकी? ਤੁਹਾਡੀ। तो पत्नियों से परमिशन लेने की जिम्मेदारी किसकी हुई? ਤੁਹਾਡੀ। यस। अरे छोटी, क्या कुछ भी बोल रहे हैं भाई? थोड़ी बिल्कुल ठीक बोल रहा है जेठालाल। हमारी पत्नियों को समझाने की और उनसे पार्टी शार्टी के लिए परमिशन लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होनी चाहिए। सही बात है। अरे मेहता साहब,
अगर मैं आप लोगों के घर पे परमिशन मांगने गया ना, तो सब भाभियां मुझे आप सबके घर से ऐसे भगाएंगे जैसे वो नो एंट्री में घुसे हुए स्कूटर वाले को हवलदार भगाता है। और अगर सब भाभियों ने बापूजी को बता दिया, तो बापूजी जो मुझे सजा देंगे वो तो एक्स्ट्रा टॉपिंग। जेठालाल, जिसके घर पे शादी होती है ना, सभी जिम्मेदारी उसी की होती है। मतलब सभी को बुलाने की, उनके आने की, जाने की, उनके रहने की, खाने की और पीने की भी। अरे भाई भिड़े, शादी और पार्टी शार्टी दोनों अलग प्रसंग है, दोनों को मिक्स क्या कर रहे है तू? हाँ, अगर टप्पू की शादी होती तो मैं जरूर आप सबके घर पे आमंत्रण देने आता कि आइए, आप सबको टप्पू की शादी में आना है। अभी इसमें तो आप सबके घर पर जाकर मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि भाभी जी आपको नहीं आना है, लेकिन आप सबके पतियों को प्लीज आने दीजिए। अभी आप सबके घर पे जाके क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं। यार जेठालाल, तुम जेठालाल हो भाई। गोकुल धाम की सारी महिलाओं के मन में तुम्हारे लिए कितना रेस्पेक्ट है। ओ हाँ, और तुसी रिक्वेस्ट करोगे तो वो टाल नहीं पाएंगी। हाँ हाँ जेठालाल, तुम्हारा मान रखने के लिए वो मना नहीं कर पाएगी, हाँ ही बोलेगी। क्या है जेठालाल, तुम्हारी एक स्पेशलिटी है, तुम गोल गोल बातें करके सामने वाले को बाटली में उतार ही लेते हो। ओ हाँ, वो एक बार हम सबकी बीवियां बाटली में उतर गई तो फिर पार्टी में जितनी चाहे उतनी बोतलें खोल सकते हैं। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बराबर है। बिल्कुल सही कहा सोडी। और जेठा भाई, हम कहाँ रोज रोज पार्टी करते हैं, कभी कभार तो करते हैं। एंड आई एम श्योर आप हमारी पत्नियों को समझाओगे ना तो वो जरूर मान जाएगी। हाँ। अरे क्या जेठालाल इतना भाव खा रहे हो? अरे भाई मैं भाव नहीं, एक मिनट, मिल गया आइडिया। हाँ? मैं क्या कहता हूँ, पोपटलाल को हम सबकी पत्नियां भाई मानती है? और पोपटलाल को वो सब मुझसे भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर पोपटलाल जाके परमिशन मांगेगा तो वो लोग पक्का परमिशन दे देंगे। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो भाई? रक्षाबंधन के दिन जिस हाथ पर बहनें राखी बांधती है, उसी हाथ से उनसे पीने की परमिशन मांगो। अरे तो दूसरे हाथ से परमिशन मांगना। अरे हाथ वाले करे कशाला, ऐसे हाथ नीचे रखो ना तुम। हाँ। अरे क्या बोल रहे हो? ये डील जेठालाल को मिली है, पार्टी जेठालाल की, तो परमिशन भी जेठालाल को लेनी चाहिए ना। मैं जाके परमिशन मांगूंगा तो वो सब क्या बोलेंगे कि आप परमिशन लेने क्यों आए, पार्टी तो जेठा भाई की है। हाँ ये बात बरोबर है, बरोबर है। हाँ। ओ यारो, कोई भी जाओ लेकिन जाओ और परमिशन लेकर आओ। मैं नहीं जा सकता भाई, ये परमिशन लेने के लिए जेठालाल को ही जाना चाहिए। आप जाइए। नहीं नहीं भाई, सॉरी, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर पार्टी कैंसिल। हाँ, अब और कोई रास्ता है भी नहीं, पार्टी कैंसिल ही करते हैं। ठीक है भाई। अरे यार, कितना मूड था आज पार्टी शार्टी करने का कि मेरे परम मित्र को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। सब किरकिरा हो गया मजा। हाँ, छोड़ो मेहता साहब, जेठालाल को बोलकर कोई फायदा नहीं है। वो अपना फैसला सुना चुका है कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाएगा। चलो भाई, पार्टी शार्टी भूल जाते हैं। जेठाल, थैंक यू वेरी मच ये रजवाड़ी चाय और पकोड़े और इन सब चीजों के लिए। इसी को पार्टी शार्टी मान लेते हैं। ओ छड्डो यार, कैसी पार्टी शार्टी। आज के बाद हमारे बीच कभी पार्टी शार्टी की बात नहीं होगी। चलो भाई, चल। एक मिनट, ये दो धारी तलवार पे चलने जैसा तो है। मतलब ये नंतर सांगते ना मत। तुम बोलो जेठाल, तुम बोलो। लेकिन फिर भी मैं
हमारी पार्टी के लिए आप सबके घर पे परमिशन मांगने जाऊंगा। जेठा, तुम सबसे पहले मेरे घर पे जाना, बस अंजलि को मना लेना बस। नहीं, लाइन से शुरू करते हैं ना। सोसाइटी में घुसते पहले सीविंग आएगी तो सबसे पहले बबीता जी को ही जाके मिलता हूँ। जनरल, मैं क्या बोलता हूँ कि तुम अभी बबीता से बात मत करो। क्या पहले मैं बबीता से अपने तरीके से बात करके देखता हूँ। अच्छा, फिर बबीता जी आपको मना कर दे तो फिर मुझे मत कहना, क्योंकि उसके बाद फिर मैं परमिशन मांगने नहीं जा पाऊंगा। बराबर ना? अरे अय्यर, क्या बात कर रहे हो भाई? अगर बबीता जी ने मना कर दिया कि वो पार्टी के लिए इजाजत नहीं दे रही, तो ये बात हमारी पत्नियों को भी तो बताएंगी कि ये सब पार्टी के लिए इजाजत मांग रहे हैं, वो सब मना कर देंगी। फिर तो पार्टी कैंसिल ही हो जाएगी। हाँ करेक्ट। नहीं जेठा, कोई बात करने दो। हाँ सही बात है जेठा भाई, हम सबकी पत्नियों से आप ही बात करेंगे। डिसाइडेड। और जेठा भरा, वो जैसे जैसे हमारी बीवियां पार्टी शार्टी के लिए हाँ कर देना, तो हम सबको फोन करके बताते रहना। ठीक है जेठालाल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस वक्त तुम हमारी पत्नियों से पार्टी के लिए परमिशन लेने जाओ, उस वक्त ये बात बहुत ध्यान रखना और उन सब से भी कह देना कि किसी भी हालत में ये बात चाचा जी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, ये बराबर बोले आप, बिल्कुल। और हाँ बागा, आज तो भी पार्टी करेगा। सच? थैंक यू सेठ जी। अरे वाह जेठालाल, ये तुम बागा को हमारे गोकुल धाम के हर फंक्शन में तो बुलाते ही हो, आज पार्टी शार्टी के लिए भी याद कर रहे हो। है? वाह वाह जेठा भाई, अपने एम्प्लॉय को फैमिली मेंबर समझना और उसको पार्टी में बुलाना, ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। हाँ जेठा भरा, ये बड़ी चंगी गल की थी जो तुसी ने बागा को पार्टी शार्टी के लिए बुला लिया। ओ यारो, अब पार्टी के लिए एक मेंबर और बढ़ गया। वेलकम बागा, तुम भी हमारे साथ मजे करना। अरे यार भाई, एक मिनट में बागा को हमारी पार्टी के लिए नहीं कह रहा था। क्यों? अरे भूल गए, रंग तरंग रिजॉर्ट में पी के बागा ने क्या धमाचकड़ी मचाई थी। अरे बागा, क्या चल रहा है? अरे बागा सुन, रुक बागा। सॉरी बागा, तूने पार्टी शार्टी की है? तो जेठालाल, अगर ये पार्टी नहीं तो फिर बागा को किस पार्टी के लिए कह रहे हो? हाँ, मैं जिस पार्टी का कह रहा था बागा को, वो डिनर पार्टी का कह रहा था। बागा हमारे घर पे बापूजी के साथ डिनर पार्टी करेगा। ओके ओके सेठ जी। और डिनर पार्टी करते करते बागा, एक बात का खास ख्याल रखना कि बापूजी को हमारी पार्टी का पता ना चले। जी सेठ जी। तो तू पद्मावती भोजनालय से है ना, मस्त ऊंधिया पूरी बासुंदी सब फर्स्ट क्लास मंगा लेना। बापूजी को एकदम पेट भर के उनको खाना खिलाना और फिर उनको सुला देना। जी। और आज तू भी हमारे घर पे ही सो जाना। ठीक है सेठ जी। चलो जेठालाल, अब तुम जल्दी से मिशन परमिशन पर निकलो। और हाँ जेठालाल, हम सब लोग यहीं हैं, तुम जाओ गोकुलधाम सोसाइटी में और मिशन परमिशन जैसे ही सफलता से संपन्न होता है हमें फोन करके बताओ। मिशन परमिशन सक्सेसफुल होने के बाद ही हम गोकुलधाम आएंगे। हाँ ओ जेठा भरा, ओ मिशन परमिशन के लिए ऑल द बेस्ट। चलो ओके। हाँ। जाओ जेठालाल, जाओ, सफल हो के आओ। मिशन परमिशन में तुम्हें सफलता मिले, विजयी भव।
हाँ दोस्तों, मेरा परम मित्र हम पुरुष मंडल की पार्टी के लिए हमारी पत्नियों के पास पार्टी शार्टी की परमिशन लेने जा रहा है, या फिर यूं कहिए कि शेरनियों के सामने एक खरगोश जा रहा है। अब क्या होगा, ये खरगोश लौट आएगा शेरनियों के झुंड से, या फिर अफसोस करना पड़ेगा खरगोश को कि मैं यहाँ परमिशन लेने क्यों आया। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि इन शेरनियों ने गोकुल धाम के सबसे बड़े शेर यानी चंपक चाचा जी को ये बता दिया कि ये पार्टी शार्टी करने वाले, तो सोचिए। अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें पाकर सृष्टि भी गौरवान्वित होती है। कुछ क्षति ऐसी होती है जो अपूरणीय होती है, जिन्हें कभी नहीं भरा जा सकता। एक ऐसा ही निर्वात आज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। स्वर साम्राज्ञी, सुरों की मल्लिका, भारत रत्न लता दीदी नहीं रही, लेकिन लता जी का स्वर हम सबके हृदय में सदैव अंकित रहेगा। ऐसे कलाकार कहीं जाते नहीं, वो सदैव हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने जो हमें दिया है, हमारी पीढ़ियों को दिया है, उसके लिए धन्यवाद छोटा शब्द है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से हार्दिक संवेदनाएं और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि लता मंगेशकर जी के लिए। लीजिए बाबू, ये हमारा घर के लिए ही है, आप घर ले जाइए। मैं आता हूँ। आता हूँ मतलब? तू कहाँ जा रहा है? ये सबको मीठा बांट के आता हूँ। हाँ चल, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। मैं इतना टेंशन में क्यों आ गया? नहीं मतलब आप कहाँ सबके घर पे ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतरेंगे, आप थक जाएंगे बापूजी। क्या हुआ बापूजी? हंस क्या है? सॉरी। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।